शेड्यूल कास्ट में, शेड्यूल ट्राइब्स में कुछ उपजातियां ऐसी हैं जिनकी संख्या बहुत काफ़ी है, लेकिन वो शैक्षणिक दृष्टिकोण से और सामाजिक दृष्टिकोण से वो बहुत पीछे हैं। और उनको जो पिछड़ापन है उनकी, उससे दूर करने के लिए हम लोगों ने सोचा कि सबका एक होना बहुत जरूरी है। हमने एक फार्मूला दिया है कि जो 20% तक जिसकी साक्षरता दर है और उससे नीचे है, जितने उसमें उपजातियां आती हैं, वो सबको विशेष रूप में जनसंख्या के आलोक में उसको सुविधा दिया जाए, शैक्षणिक, आर्थिक और राजनीतिक लाभ दिया जाए। 2025 की लड़ाई हम लोग नीतीश कुमार के चेहरा पर लड़ेंगे और टारगेट है कि 225 सीट एनडीए के लोग हम लोग प्राप्त करेंगे। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज। देखिए, हम सेकुलर के द्वारा आज पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में दलित समागम का आयोजन किया गया और ऐसे में हजारों हजार की संख्या में लोग जुटे और ऐसे में सेंट्रल मिनिस्टर जीतन राम मांझी से जब सवाल किया गया इस आयोजन को लेकर, इस रैली को लेकर, तो सुनवा रहे क्या कुछ कह रहे हैं जीतन राम मांझी। समागम को लेकर आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और आप खुद उपस्थित थे। कई सारी बातें आपने कही दलितों को लेकर, दलित समाज को लेकर, तो आज क्या कहेंगे समागम को लेकर, आगे क्या होना चाहिए? देखिए, ये दलित समागम बुलाने का यही उद्देश्य था कि शेड्यूल कास्ट में, शेड्यूल ट्राइब्स में कुछ उपजातियां ऐसी हैं जिनकी संख्या बहुत काफ़ी है, लेकिन वो शैक्षणिक दृष्टिकोण से और सामाजिक दृष्टिकोण से वो बहुत पीछे हैं। और उनको जो पिछड़ापन है उनकी, उससे दूर करने के लिए हम लोगों ने सोचा कि सबका एक होना बहुत जरूरी है। इसलिए संतोष कुमार सुमन जी ने हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के बैनर तले दलित समागम की बैठक यहाँ पर बुलाई गई और बुलाया गया। दलित समागम में अब करीब 50,000 से भी ज़्यादा लोग आए, सब अपना एकजुटता को दिखलाए और इसमें बहुत सारी बातें आई है। सबसे पहली बात ये आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को आगे बढ़ाने के लिए उसके समाज में वर्गीकरण होना चाहिए। वर्गीकरण किस आधार पर हो, इस मॉडल पर विचार किया जा रहा है। हमने एक मॉडल दिया है कि दलित समाज और शेड्यूल ट्राइब्स के समाज का पिछड़ापन का एक बहुत बड़ा आधार है, वो है शैक्षणिक, और अंबेडकर साहब ने भी इसको माना है। तो हमने एक फार्मूला दिया है कि जो 20% तक जिसकी साक्षरता दर है और उससे नीचे है, जितने उसमें उपजातियां आती हैं, वो सबको विशेष रूप में जनसंख्या के आलोक में उसको सुविधा दिया जाए, शैक्षणिक, आर्थिक और राजनीतिक लाभ दिया जाए। ये वर्गीकरण का फॉर्मूला दिया है यार। दिलीप जायसवाल ने एक गाइड दिया है, ये कहा है कि आने वाला जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें मुख्यमंत्री तय होगा, कमेटी तय करेगी। इसको कैसे लेते हैं आप? प्रायः यही होता है, प्रायः यही तय होता है, लेकिन किसी के चेहरा पर जरूर लड़ा जाता है। इस बार आज भले कहे हों, हमको पता नहीं है, लेकिन ये बात हम लोगों ने भी सुनी है कि 2025 की लड़ाई हम लोग नीतीश कुमार के चेहरा पर लड़ेंगे और टारगेट है कि 225 सीट एनडीए के लोग हम लोग प्राप्त करेंगे। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के आने के लिए सियासत बहुत गर्मा गई है। निशांत कुमार को लेकर विपक्ष भी लगातार कई बातें कह रहा है। विपक्ष का अपना काम होता है, इसमें सियासत गरमाने की क्या बात है। वो युवक है, राजनीति में आने लायक है, अगर राजनीति में आना चाहता है तो हम लोग उसका स्वागत करेंगे।
तेजस्वी यादव कह रहे हैं रही है कि बीजेपी जदयू को खा जाएगी। आ जाए, जदयू को खत्म कर देगी बीजेपी। अब हर हारने वाला आदमी, जो मार खाने वाला आदमी है, यही कहता है अगर हम ऐसा करेंगे, तो वो लोग तो मार खाए हुए आदमी है, चुटाए हुए आदमी है, कुछ भी बोल सकते हैं, उनके बात बोलने का कोई अर्थ नहीं होता है। बिहार की जनता मन बना लिया है नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व भारत में, और बिहार में नीतीश कुमार का नेतृत्व में एनडीए की चुनाव हम लोग लड़ेंगे और 225 सीट प्राप्त करेंगे। कितनी सीटें हम पार्टी लड़ेगी? ये सब आपस में हम लोग मिल करके तय करेंगे, आप लोगों के माध्यम से, और मीडिया में कह करके बातें तय नहीं होगी। तो आपने जीतन राम मांझी को सुना, साफ तौर पे कहते हुए नजर आ रहे हैं जिस तरीके से दलित यहाँ एकजुट हुए हैं, सबको एक करना है, सबको शिक्षित करना है। बाबा साहेब अम्बेडकर कहे थे कि अलग रहो, लेकिन जिस तरीके से अधिकार पाना हो तो सब साथ हो जाओ, और इसी तरीके से ये सभी लोग यहाँ पहुंचे हैं। और आने वाले दिनों में एनडीए को 225 सीट दिलानी है, और कार्यकर्ता काफी कार्य कर रहे हैं, और ये भीड़ दर्शा रही है कि एनडीए को लेकर लोग कितना उत्साहित है। कैसी लगी रिपोर्ट, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दें, और ऐसे ही खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए आगाज फर्स्ट न्यूज।